मैं सुभाष रामचरित, विधायक सिंगरौली ज़िले से देवसर विधानसभा क्षेत्र 81 से आता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के दल से प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने टिकट दिया। मैं क्षेत्रीय जनता के विश्वास से मैं विधायक के रूप में हूँ। देवसर विधानसभा क्षेत्र जो है सिंगरौली ज़िले में सिंगरौली ज़िले एक 51 जो जिला क्षेत्र क्रमांक है उस अंतिम छोर में आता है। देवसर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति सीट है उस दल से। जो क्षेत्र है बहुत ही ग्रामीण अंचल है और कोल माइंस एरिया वहाँ पे है। उस क्षेत्र में सिंगरौली ज़िला ही कोल माइंस पूरा है। मैं देवसर विधानसभा जो क्षेत्र है काफ़ी स्थानीय लोगों में वहाँ पे जो वहाँ का उपजाऊ जो हमारा वहाँ का मिट्टी है निश्चित ही कोल माइंस है। और कोल माइंस होने के नाते जो वहाँ पे सारी स्थानीय लोगों का जो विस्थापन जो वहाँ पे कोल माइंस हुआ वहाँ के स्थानीय लोगों का जो विस्थापन हुआ, विस्थापित परिवारों का एक विषय काफ़ी निकल कर आता है और रोज़गार को लेकर काफ़ी विषय आते हैं। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं, क्षेत्र के प्रति सकारात्मक भाव रूप से हम लोग काम करने की पूरी कोशिश रहती है। और सरकार हमारे यहाँ की जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है माननीय शिवराज जी ने लगातार हम लोगों के प्रयासों को सहयोग बनाकर रखते हैं, जिससे लोगों को स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है। इसका पूर्ण काम होते हैं। पहली बार विधायक सम्मेलन हो रहा है, निश्चित मुझे भी अच्छा लगा और मुझे भी आने का अवसर मिला इस विधायक राष्ट्रीय सम्मेलन में। मुझे आकर पूरे भारतवर्ष के जितने हर राज्यों से सारे विधायक आए हैं। निश्चित एक दूसरे से मिलना और मिलकर एक दूसरे को एक परिचय भी होना ये काफ़ी अच्छा बढ़कर निकलता है। दल से भी एक मित्रता एक संबंध बहुत अच्छा निकल कर आता है। निश्चित ही पहली बार जब चुनाव जीत कर आए बहुत ही प्रशंसा हुई और जिस तरह क्षेत्र की जनता ने जिस विश्वास के आधार पर मुझे अपना मत दिया था उस मत के आधार पर पूर्ण रूप से हम सकारात्मक भाव में काम करने का पूरा प्रयास रहा है। और क्षेत्र के विकास कार्यों में हमने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा जो काम ना हो। हमने लगातार क्षेत्र के विकास में हमारा ग्रामीण अंचल है जो पंचायत आते हैं और हमारे 125 पंचायतें हैं। निश्चित मैंने शहर बनाने का पूरा प्रयास रखा। हमने 2 नगर परिषद भी बनाई, हमने काफ़ी ROV और रोड के जाल बिछाए। निश्चित ही तहसील भी हमारा उप तहसील था, पूर्व तहसील कराने का काम हमने CM राइज बहुत सारे अनेक प्रकार के सरकार की योजनाओं के तहत हमारे स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा प्रयास रहा है। राजनीतिक आदर्श हमारे पिताजी बाबूजी रहे और क्योंकि वो राजनीति में मैं तो कुछ जानता नहीं था। राजनीति में मैं राजनीति का उन्हीं से सीखा और राजनीति में आदर्श हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व मैंने देखा है। उन्होंने किस तरह संघर्ष भरा काम करके आज यहाँ तक। और मेरे पिताजी भी स्वर्गीय रामचरित जी बाबूजी आज नहीं हैं। सन 77 से 2013 तक वो विधायक रहे, 5 टाइम विधायक रहे। और मुझे राजनीति में कुछ नहीं था, मगर हमसे 2 बड़े भाई हैं और 2 बहनें हैं। हम लोग परिवार के 5 सदस्य हैं, जिसमें मैं घर में सबसे छोटा हूं। और छोटा होने के नाते लगातार मुझे राजनीति से सक्रियता नहीं रही, मगर मुझे आने का प्रयास इसलिए रहा कि बाबूजी की राजनीति को संभालने की ज़रूरत थी और मैंने कोशिश की और मैं आज सफल रूप में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। विधायक बनकर मैं आया। निश्चित ही पार्टी के लोगों ने विश्वास किया, जनता ने विश्वास किया, उस विश्वास पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता के साथ साथ उस काम को उनके स्थानीय लोगों का जो विश्वास जिन्होंने दिया है, मैं उनके काम को पूर्ण रूप से सुबह से शाम तक मैं जिस तरह सुबह सो के उठता हूँ तो जनता दरबार के रूप में जब बैठता हूँ तो उनके गांव से लोग दूर से दूरांचल से लोग मिलने आते हैं अपने काम को लेकर। उन काम को मुझे करने से मुझे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के साथ साथ और परिवार को भी समय देना
निश्चित ही सबको लेकर चलना, सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। आज क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है। आज जिस तरह मुझे जनता ने देखने को जो मुझे मिला, इस 4 साल मेरा चुनावी साल आ गया है, मुझे लगता है कि जो वोट प्रतिशत मेरा संख्या हम 30% वोट पाकर विधायक बन गए। मैं 100% की बात तो नहीं करता, मैं जीतने के बाद मैं 100% का काम करने में पूरा लक्ष्य बनाकर करते हैं, जिसमें हम कोशिश पूर्ण विश्वास रहता है कि हम 60% भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। निश्चित ही इसी विश्वास, इसी ताकत को लेकर हम काम करते हैं। पहले तो मैं खुद युवा हूं और इस युवा होने के नाते एक हिम्मत आती है, युवाओं के प्रति मेरा प्रेरणा रहता है कि जो राजनीति है, राजनीति में एक युवाओं के प्रति जो काम करने की जो इच्छाएं हैं, उनसे ताकत मिलती है। और युवाओं के प्रति मुझे संदेश ये देना है कि संगठनात्मक जो विषय, जो युवाओं के प्रति जो सोच है, उस सोच को, अपने विचार को रखने का एक लक्ष्य मिला है। इस आधार पर आपके युवाओं के प्रति जो समर्पण, जो भावुकता, काम करने की इच्छा होती, आप सबके सहयोग से ये मिलने का ये भाव निकल कर आया है।